जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम गुना के कुछ अलग ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रिक देखे होंगे जो बहुत ही सरल होते हैं और ये तो बड़ी संख्याओं को भी गुना कर देगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। कैसे? जैसे आप लोगों ने एक गुना का ट्रिक सीखा होगा, जैसे 106 गुणित 104। याद रखिए, मैं आपको ये वाला नहीं बताने वाला हूं, ये तो सरल है ना। मैं तो आपको इनसे ही बहुत बड़े बड़े गुना करके आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। इसलिए आज के वीडियो का देखिए नाम हमने लिख रखा है जुगाड़ वाला ट्रिक, है ना। क्योंकि इस ट्रिक में हम इसी से ट्रिक लेंगे और बड़ी सी बड़ी संख्या का गुना करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन वो होगा कैसे, तो उसके लिए बेसिक को जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये वाला जो गुना है उसको तो हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन क्या आप इस प्रकार की संख्या को गुना करते हो आसानी से? मान लीजिए 505 दे दिया है और 515 दे दिया है, इसको आपको गुना करना है भाई, वो भी चुटकियों में। मान ले जाए ये तो आसान हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई संख्या इस प्रकार दे दे, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई संख्या लिखा है गुणित, इसको हमें गुना करना होगा इस प्रकार, तब कैसे करेंगे? वो भी चुटकियों में, क्योंकि आपने ये वाला तो सीख रखा है, ये वाला नहीं सीखा है ना, तो ये वाला सीखा है। लेकिन आपको मैं आज जो तरीका बताऊंगा ना, वो इतना सरल है ना, आप खुश हो जाओगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी जगह स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बताऊंगा। ये तो केवल एक ट्रिक है ना, एक ट्रेलर कहा जाए। उसके बाद मैं इनके बेसिक को समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा बेसिक समझाऊंगा। इसका भी बेसिक, इसका भी बेसिक और इनका भी। तो सबसे पहले इनका सीख लेते हैं, ठीक है। याद रखिए, किसी एक वीडियो में हम कुछ चीजों को ही बता पाते हैं, सारे चीजों को नहीं बता पाते हैं। तो कई बार हमें कमेंट करते हैं सर इसका भी आंसर, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हम कुछ बेसिक बताते हैं, जैसे इसका मुझे गुना करना है, तो इसका गुना करने के लिए हमें सबसे पहले वो चीज ढूंढना होता है जिसका ये आधार होता है। तो इसमें हमने देखा, दोनों को हम देख लेते हैं, तो ये 100 के निकटतम है, ठीक है। दोनों ही 100 के निकटतम है। इसको 2 पार्ट में हम हल करते हैं, ठीक है। इसमें जितने जीरो होते हैं ना, उतने अंक यहां पे लेना रहता है। जितने जीरो है, ध्यान दीजिए, मैं आधार से पूरा इसको तो बेसिक बता रहा हूं। जैसे 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो यहां पे 2 संख्या आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब भी हमें उसे 2 संख्या बनाना है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नीचे कर देता हूं। ये 100 से कितना अधिक है? 6, और यहां पर हम गुना कर देते हैं। और ये कितना अधिक है? 4, ठीक है। फिर यहां पर हमें हल करना है और इसको 2 पार्ट में हल करते हैं। यहां पर हमें पता है कि 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, तो यहां पर 2 संख्या आना चाहिए। अब इसको हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो संख्या आपने पृथक किया है ना, 100 से कितना अधिक है, उन्हीं संख्याओं को आपको क्या करना है? गुना कर देना है। तो 6 चौक 24, ये अपने आप ही 2 अंकों का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या करना है? इधर आपको क्या करना है? ये जो तिरछा आपको क्या कर देना है? जोड़ के लिख देना है बस। 106 में चाहे 4 को जोड़ो, चाहे 104 में 6 को जोड़ो, मतलब एक ही होता है। आपको कोई एक को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 106 + 4, ये क्या हो जाएगा? 110। मतलब आपका आंसर आ गया इतना। ये इतना सरल होता है ना। लेकिन ये केवल 100 के लिए है। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया है, यहां पर 100 है, यहां पर भी 100 है। लेकिन इसी को यदि मैं अन्य संख्या ले लूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमें कोई संख्या दे दे यहां पर 304 गुणित 310, ठीक है। ध्यान देना है, इनको मैं पूरा समझा रहा हूं, उसके बाद इनको समझाऊंगा और ये भी समझाने वाला हूं आपको। तो ये वाला तो समझ आ गया होगा, लेकिन ये वाला हम नहीं कर पाते क्योंकि हमने इसका ट्रिक सीखा ही नहीं है। तो ध्यान देना है, इसका जो बेसिक है, आधार है, वो 300 है, ठीक है। इतना तो याद हो गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। 304 है, तो 304 से मतलब 4 कितना अधिक है? 304 जो है 300 से कितना अधिक है? तो यहां पर आ जाएगा +4 अधिक है, ठीक है। फिर यहां पर हम गुना तो कर ही देंगे। अब ये 10 अधिक है 300 से, तो यहां पर हम +10 कर देते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको जो हल करना है वो 2 पार्ट में हल करना होता है ना, 2 भाग में हल करना होता है। कौन कौन से, ये देखते रहिएगा। यहां पर आपको देखिए 2 जीरो है, तो 2 डिजिट में आंसर आएंगे यहां पर, है ना। यहां पर ऐसा लिखा जाए, 2 डिजिट यहां पे आएगा, ठीक है। तो आपको इनको गुना करना रहता है, तो क्या होगा? 10 चौक 40, मतलब यहां पर तो 40 2 डिजिट का आ ही गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट का हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जुगाड़ करके।
है ना, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, इसको तिरछा तो जोड़ना रहता है, लेकिन कुछ और ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। 304 में जब आप 10 जोड़ोगे या फिर 310 में जब आप 4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 314। ये तो तय है, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, यही मेन बात है। इस संख्या को आपको गुना करना होता है, यहां पर जितना आपने 100 लिया है, ठीक है, जैसे हमने कौन सा 100 लिया था, 300, मतलब 3 सैकड़ा में जो स्थान होगा, सैकड़ा वाले स्थान में जो भी अंक होगा उससे इनको गुना करना होता है। बहुत आसानी से कर पाओगे, मैं सिखा रहा हूं इसलिए समय लगेगा, लेकिन जब आप इस ट्रिक को सीखोगे ना आप चुटकियों में कर पाओगे। देखो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, हासिल 1, 3 एक कम 3, और कितना आ जाएगा, हासिल करके 4, और 3 तिया 9। अब आपका आंसर ये होगा, ये देखिए, ये आपका आंसर बन गया है। आप चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और इसी ट्रिक का उपयोग हम आगे भी करेंगे, इसमें भी मैं आपको करके बताता हूं। तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ये देखिए, इसको अब हम मिटा देते हैं। अगर मैं ऐसे करूं, है ना, इसमें करना चाहूं तो क्या करेंगे, ये देखिए, आपको याद रखना है ये 500 इसका मुख्य आधार होगा। अभी 500 से कितना अधिक है, ये +5 अधिक है, गुना तो लगा ही देंगे, और ये कितना है, ये +15 अधिक है, ठीक है। इसको हल करने के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग। अब इसमें जितना 0 है उतना संख्या हम यहां पर लेंगे, ठीक है, तो इनको गुना करना होता है। 15 पंचे 75, 2 ही अंकों का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए, कभी इस प्रकार हम संख्या को गुना करें और यदि वो 3 डिजिट का हो जाए, 3 अंकों का हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका उदाहरण मैं आगे बताऊंगा। इसको आप देखिए, अब देखिए यहां पर 505 को या तो इससे जोड़ें या फिर इससे जोड़ें, ठीक है, तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 520। अब ट्रिक कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर नहीं है, एक स्टेप और करना है। यदि 100 होता यहां पर, ये केवल 100 होता तो आंसर हो जाता है, लेकिन यहां पर देखिए 500 मुख्य आधार था, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो वो जो सैकड़ा में जो स्थान होता है, संख्या जो होता है सैकड़ा वाला, उस संख्या से इसको क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं यहां पर, तो 5 शून्य 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। अब आप इसको लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया है। आप कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर आप देखिए इसका आंसर परफेक्ट है, आप मिलान कर सकते हो। अब देखिए, इसी में यदि कोई संख्या ऐसा हो जिसमें 3 डिजिट का आ जाए, तो इसी संख्या को मैं नया करके बताता हूं। देखिए, यदि हमारे पास कुछ संख्या इस प्रकार हो, 600 यहां पर मान लिया जाए 10 है, ठीक है, और यहां पर 611 है, ठीक है, तब हमारा 3 डिजिट का आएगा ना। अब इसको यदि हम हल करें तो हमें तो पता है कि ये +10 अधिक है ना, और ये कितना है, +11 अधिक है। अब आपको क्या करना है, ये तो तय है कि ये 600 आधार बनेगा इसका, ठीक है, मतलब 2 जीरो है तो इधर 2 जीरो आएगा, मतलब 2 संख्या आएगा, 2 जीरो नहीं आएगा, मतलब यहां पर 2 अंकों की संख्या आएगा। और आप इसको गुना करेंगे ना, तो इसको आप गुना करके देख सकते हैं, 11 दहम 110, मतलब आपके पास संख्या कितने डिजिट का आ रहा है, 3 डिजिट का। तो आप देखिए 110, मतलब यहां पर 110 में ये 2 डिजिट को तो यहां लिख देंगे 110, लेकिन 1 डिजिट जो आ गया है वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड, मतलब हासिल चला गया, ये याद रखना है। लेकिन अभी इसका पूरा हल हुआ नहीं है। अब क्या करना है, यहां पर देखिए इनको इनसे हम जोड़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 600, देखो इनको इनसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 621। इसको हमें गुना करना पड़ता है, जो सैकड़ा का स्थान है ना, सैकड़ा स्थान में जो अंक है 6 है, तो 6 से इनको गुना करेंगे। तो करके देखते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 6 का 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। और ये जो हासिल का एक संख्या गया है उसको आपको इसमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 3 7 2 और 7, और ये जो संख्या बचा है ये, अब आपका ये आंसर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप चाहे तो एक बार मिलान करके देख सकते हैं। अब देखिए वो बड़ा प्रश्न जिसका कॉन्सेप्ट हम यहीं से लिए हैं, इसी वाला कॉन्सेप्ट को इसमें लागू करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रख रखा है गुना का जुगाड़ वाला ट्रिक, क्योंकि हमने 100 वाला कॉन्सेप्ट को लिया और ये पूरे हल हम कर रहे हैं। अब देखिए एक ही उदाहरण और बताता हूं, इसके आधार पर आप बहुत सारे प्रश्न और है जिसे बना सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उसको इसी ट्रिक से आप लोग हल करिएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये तो लगता है बड़ा कठिन दिख रहा है ना, संभव नहीं है हल कर पाना ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए पहले तो इनका आप आधार निकाल लीजिए, आधार कितना है, 3000,
मतलब इसमें 3 जीरो है, तो इसको हमें 2 पार्ट में हल करना रहता है, तो याद है। तो इसका आंसर मैं यहां पर करता हूं। चलो, यहां पर आपको 3 डिजिट के अंक लिखने होंगे, 3 डिजिट के अंक लिखने। क्यों 3 डिजिट के लिखने भाई? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 3 जीरो है, 1 2 और 3, इसलिए 3 डिजिट के लिखने हैं, है ना। आगे संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 3 डिजिट का आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो उसको हम 3 डिजिट बनाएंगे। अब करना क्या है, ये देखिए 3000 से कितना अधिक है, ये 15 अधिक है, ये कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, कुछ भी तो नहीं करना है। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। 15 पंचे 75, याद रखिए मैंने बताया था यदि ये संख्या को हम बढ़ा देना तो एक 3 डिजिट का हो जाएगा। तो मतलब ये है कि यहां पर 3 डिजिट लिख देंगे पूरा, लेकिन हमारे पास 15 पंचे 75 2 डिजिट का है, यहां पर आप एक जीरो चढ़ा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ना पड़ता है, इनसे जोड़ दो या फिर इनको इनसे जोड़ दो। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20 आएगा। इसका मतलब यह है यहां पर कितना आ जाएगा, 3020 आएगा। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने बताया ना क्या करना पड़ता है। यहां पर जो सैकड़ा हजारवें स्थान में जो अंक है 3 है, तो आपको इस 3 से इनको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इनको गुना कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। तो 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 तिया 9। अब कोई हासिल तो आया नहीं था, तो ये क्या करेंगे, इनको सीधा लिख देंगे, ये हो जाएगा 7 5, दैट इज इक्वल टू आंसर। ये आपका आंसर है। चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करो या मत करो, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न यहां पर दे रहा हूं, उनको आपको हल करना है, वो भी इसी मेथड से। और यदि आपने वो हल कर पाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए आपके लिए एक प्रश्न लिखता हूं यहां पर। ये देखिए यहां पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लिख रहा हूं। मान लीजिए आपको 206 गुणित करना होगा 214, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए आपको 711 गुणित करना होगा 715, ऐसा कुछ भी हम लिख रहे हैं। तीसरा मैं 1000 वाला लिख देता हूं, 3 ही प्रश्न देता हूं। मान लीजिए आपको 5000 दिया गया है, 5016 गुणित 5004, ठीक है। इसको हम करते हैं 2 अंकों का बना देते हैं, ताकि आपको वो जो 3 अंकों वाला संख्या आ जाए। यहां पर हम लिख देते हैं 11, ठीक है। इनको आपको सभी को क्या करना है, गुना करना है, लेकिन मैंने जो आज मेथड बताया है उसके आधार पर। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों यदि आप लगता है कि ये वीडियो बहुत उपयोगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।